देवरानी जेठानी का रिश्ता ऐसा होता है। सुनैना और सुरेखा यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुनैना नौकरी करती थी और देवरानी सुरेखा घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुनैना फटाफट अपने काम कर रही है। सुरेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुनैना ने सबको परोसा। उसके बाद सुनैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सुरेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया। यह सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास से बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनैना दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरेखा, मेरे बाल धूप में नहीं सफेद हुए हैं। सुरेखा बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुनैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने के लिए दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता करा देती हैं। नहीं तो सबके लिए नाश्ता बनाने में मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात में देर से घर आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल हो गई। दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मेरे साथ खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे नहीं टिक पाई। शाम को सुनैना सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। सुनैना को थैंक यू बोलकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ सास ने सुनैना को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, सुनैना, तू कितनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह वैसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर सुनैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और सुरेखा सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो तैयार करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर में जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है, इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं रहती, इसलिए ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। सुनैना कभी कोई शिकायत नहीं करती, वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सुनैना अपने रूम में चली गई। बुआ समझ गई, इनके जैसी 2 समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल है। आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। परिवार में सदैव परस्पर सहयोग बनाए रखने से परिवार में स्नेह और भी बढ़ता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।